हेलो गाइस, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं कक्षा 12वीं का जो है भूगोल सब्जेक्ट का पहला चैप्टर मानव भूगोल और प्रकृति एवं क्षेत्र को लेकर के आया हूँ, जिसमें इसके पिछले के वीडियो में मैंने आपको मानव भूगोल के उद्देश्य को बताया था। मानव भूगोल के उद्देश्य और प्रकृति में मैंने केवल मानव भूगोल के उद्देश्य को बताया था। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में कि ह्यूमन ज्योग्राफी की नेचर कैसी होती है। ठीक है गाइस, आखिर जो है इससे पहले के वीडियो में हमने उद्देश्य को देखा कि मानव भूगोल का उद्देश्य किन किन क्षेत्रों में हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मानव भूगोल के संदर्भ में इसकी प्रकृति के बारे में मानव भूगोल के अंतर्गत न केवल मनुष्य और उसके भौतिक वातावरण का आर्थिक संबंध ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है गाइस, क्या कहा इन्होंने कि मानव भूगोल के अंतर्गत न केवल मनुष्य और उसके भौतिक वातावरण का, यानी कि मानव भूगोल में हम जो है केवल मनुष्य को ही नहीं और उसके भौतिक वातावरण की फिजिकल एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं आर्थिक संबंध ही सम्मिलित किया जाता है। वरन मानव भूगोल से संबंधित जो अन्य शाखाओं हैं, अन्य जो ब्रांच है उन ब्रांचों में आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल आदि का मानव की कार्यक्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, विज्ञान, राजनीति, धर्म पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम मानव भूगोल के अंतर्गत केवल मनुष्य को ही शामिल करके या मनुष्य के एक्टिविटीज को पढ़कर हम को वहीं तक समाप्त नहीं कर सकते। इसकी नेचर जो है हम क्या करते हैं कि मानव भूगोल को जो है मानव के साथ साथ जो है उस मानव से संबंधित जो अन्य शाखाएं हैं उन शाखाओं को भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं और उसका क्या संबंध मानव के साथ है या मानव के साथ उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम उन सभी चीजों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आगे देखेंगे इस प्रकार जो है, लेकिन यहाँ यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि मनुष्य की क्रियाएं पूर्णतः प्रकृति द्वारा निर्देशित नहीं होती। ये भी सही है गाइस कि मनुष्य की जो क्रियाएं होती है वह पूर्णतः क्या है प्रकृति के द्वारा निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, और इसीलिए जो है मनुष्य अपने जीवन को भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाल लेता है और अपनी शक्ति और विकास के स्तर के अनुसार वातावरण में आवश्यक परिवर्तन कर लेता है। कहने की मीन्स क्या है कि मनुष्य जो है यानी कि मानव जो है अभी वर्तमान में, अब आगे हम पढ़ेंगे इसकी भौगोलिक विचारधाराओं में, जिसमें आएगा संभववाद, नवनिश्चयवाद, नियतिवाद। तो ये सब विचारधाराएं हमें यह बताती है कि मानव की कैपेसिटी क्या है, मानव की कार्य क्षमता क्या है, मानव क्या कर सकता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना देखेंगे कि मानव के बारे में क्या कहा, मनुष्य जो है अपने जीवन को भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार, यानी कि मनुष्य जो है अपनी भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार से क्या करता है कि ढाल लेता है, यानी कि जिस पर्यावरण में, जिस इन्वायरमेंट में वह रहता है उस इन्वायरमेंट के अनुसार से, उस पर्यावरण के अनुसार से, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से वह अपने आप को उसमें ढाल लेता है। कहने की मीन्स क्या है कि यदि किसी व्यक्ति के पास अगर उसकी मासिक आय अगर 10,000 रुपये प्रति माह है तो अपनी 10,000 प्रति माह में ही जो है वह बचत भी करता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो खर्च भी करता है। ठीक है, और जिस व्यक्ति के पास यदि 50,000 का इनकम है, 50,000 वो मंथली कमाता है, तो वह व्यक्ति भी जो है 50,000 में इनकम में वह बचत भी करता है और वह खर्च भी करता है। बट जो 10,000 जिसका इनकम था और जिसका 50,000 इनकम है, तो उस दोनों में से जो दोनों का जो खर्च करने का जो तरीका है, पैटर्न है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो डिफरेंट हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है गाइस, तो कहने का विषय है कि मनुष्य की जो अपनी क्षमता है उसी क्षमता के अनुसार से वह क्या करता है अपने आप को उसमें ढाल लेता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, अल्पाइन घाटी के किसानों, शैंपेन के बागवानों और लॉरेंस कोयला क्षेत्र के मजदूर आदि ने अपने वातावरण के अनुसार ही अपने रहन सहन को ढाला है। ठीक है, यानी कि मनुष्य जो है
जिस क्षेत्र में रहता है, जहाँ भी रहता है, ठीक है, उसका जो परिवेश होता है, जो उसका जो वातावरण होता है, उसका जिस प्रकार का क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र के अनुरूप जो है वो अपने आप को ढाल लेता है। यही हमारी जो है मानव भूगोल की प्रकृति है। ठीक है, आई होप आपको जो है यह समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। ठीक है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।